हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। फिर से स्टार्ट करते हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 एग्रीकल्चर। इससे पहले हमने पढ़ा एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर की टाइप्स के बारे में, मेन क्रॉप्स के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स, ए क्रॉप सच इज ए राइस और अ व्हीट दैट इज द ग्रोन फॉर ह्यूमन कंजप्शन, यानी कि ऐसी क्रॉप जिसको कि हम ह्यूमन के लिए, खाने के लिए उगाते हैं। इनमें शुगर केन है, ऑयल सीड्स है, टी है, कॉफ़ी है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं शुगर केन को कौन कौन सी कंडीशंस, कल्टीवेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड है। रेन 75 से 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल चाहिए। जो टेम्परेचर है वो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। सॉइल, ये सभी सॉइल में बहुत अच्छे से हो जाता है। इसके अलावा जो एरिया है, जो मुख्य क्षेत्र है इसके लिए, वो है महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा। भारत का वर्ल्ड में यानी संसार में शुगर केन उत्पादन में दूसरा स्थान है। टी के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं वो हैं 150 से 300 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल चाहिए। टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 130 डिग्री सेल्सियस। जो एरिया है इसके लिए वो आसाम, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश। कॉफ़ी, अब बात करते हैं हम कॉफ़ी की, कि कॉफ़ी के लिए कौन कौन सी जो कंडीशंस हैं वो रिक्वायर्ड करती हैं। रेन जो है 50 से 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होनी चाहिए। टेम्परेचर 15 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। जो एरिया है उसके लिए बाबा भूदान हिल, नीलगिरी हिल इन कर्नाटक एंड तमिलनाडु। इंडिया प्रोड्यूस द 4% ऑफ द वर्ल्ड कॉफ़ी प्रोडक्शन। जितना भी प्रोडक्शन वर्ल्ड में होता है उसका 4% जो है इंडिया प्रोड्यूस करता है। रबड़ के लिए जो है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बरसात चाहिए। जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। एरिया कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, गोरा हिल ऑफ द मेघालय एंड अंडमान निकोबार। इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। कॉटन के लिए लाइट रेनफॉल चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। इसके लिए जो एरिया है वो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एमपी और गुजरात। इंडिया इज़ द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। इंडिया वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर है। ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उसके एरिया को बढ़ाने के लिए जो रेवोल्यूशन चलाया गया था उसको ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इट इज़ प्रीफर्ड टू द पीरियड व्हेन द इंडियन एग्रीकल्चर वाज कन्वर्टेड इनटू एन इंडस्ट्रियल सिस्टम ड्यू टू द एडॉप्शन ऑफ द मॉडर्न मेथड एंड द टेक्नोलॉजी। इट इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड, यानी इस रेवोल्यूशन के आने के बाद जो है कृषि में, जो एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन हुआ वो बहुत ज़्यादा होने लग गया था, जिसकी वजह से इसको ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। दूसरा है आपका वाइट रेवोल्यूशन। ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी ये जाना जाता है। लॉन्च बाई ऑन द 13th जनवरी 1970 was the world's largest dairy development program and landmark project of India। ये इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। इसमें जो है दूध उत्पादन के लिए किया गया था इस रेवोल्यूशन को, जिसमें कि नई हाइब्रिड्स की जो एनिमल्स हैं उनको प्रोड्यूस किया गया था। इट क्रिएटेड ए नेशनल मिल्क ग्रिड लिंक लाइन प्रोड्यूसर्स थ्रू आउट द इंडिया।
गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ फॉर द फार्मर। अब गवर्नमेंट जो है वो फार्मर को कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती हैं जिसकी वजह से वो खेती करना उनके लिए आसान हो जाता है। सब्सिडी ऑन इलेक्ट्रिसिटी, परचेजिंग सीड्स एंड द फर्टिलाइजर्स, उनको जो है सस्ते दामों में बिजली से बीज और खाद उपलब्ध करवाती है। टेलीकास्ट द प्रोग्राम रिलेटेड टू एग्रीकल्चर ऑन रेडियो एंड द टेलीविज़न, फार्मर्स को एजुकेट करने के लिए एग्रीकल्चर के बारे में जो है टीवी और रेडियो पर प्रोग्राम भी टेलीकास्ट किया जाता है। क्रॉप इंश्योरेंस, किसान द्वारा उगाई गई फसलों का जो है इंश्योरेंस होने लगा। अगर किसी कारणवश उनकी फसल ख़राब हो जाती है तो उस फसल का जो है मुआवजा सरकार उनको देती है। स्पेशल वेदर रिपोर्ट बाय द वेदर डिपार्टमेंट, पहले से ही जो है मानसून के बारे में बता दिया जाता है कि बरसात कब से स्टार्ट होने वाली है और कब जो है पाला पड़ने वाला है या जो है सर्दियां तेज़ पड़ेगी। तो इस तरह की जो है प्री वेदर प्लानिंग जो है गवर्नमेंट उनको बताती है कि वेदर रिपोर्ट क्या है अभी की और अगले महीनों की कैसी रहेगी। उसके बाद आता है आपका किसान क्रेडिट कार्ड, सस्ते टैक्स पर जो है किसानों को ऋण उपलब्ध करवाया जाता है और ये जो काम है लगभग सभी बैंकें करती हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो चाहे गवर्नमेंट बैंक हो, सभी जो है किसान क्रेडिट कार्ड बनाती हैं और किसानों को उनकी ज़मीन पर जो है सस्ते टैक्स पर जो है वो पैसा देती है। अनाउंसिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द क्रॉप, और अनाउंस करती है मिनिमम जो क्रॉप की रेट है वो अनाउंस करती है जिससे कि उनकी जो फसल है वो कम दामों में ना बिके, और मार्केट लगवाती है, नई नई जो है मंडियाँ खुलवाती है। ठीक है बच्चों। मेजर्स टू राइज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए यानी जो है क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए और क्या कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द हाई यील्ड वेराइटीज़ ऑफ सीड्स, यानी जो है नई वेराइटी के सीड्स उनको अवेलेबल करवाए गए, उनको इंट्रोड्यूस करवाए गए, ताकि पहले जहाँ प्रोडक्शन जो है 1 बीघा में 2 या 3 बोरी हुआ करता था, आज वही प्रोडक्शन जो है हर खेत में 1 बीघा में जो है कम से कम 8 से 9 बोरी होता है। इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ने क्या है कि एग्रीकल्चर पर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में जो असुविधाएं दिखती हैं या नज़र आती हैं उन असुविधाओं को गवर्नमेंट अपने खर्चे पर दूर करती है। जैसे कहीं पर जो है इरिगेशन की प्रॉब्लम है तो वहाँ पर नहरें बनवाना, नहरें खुदवाना, यहाँ तक कि पानी के लिए तालाब खुदवाना, इस तरह की जो प्रॉब्लम आती हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करना। एक्सपेंशन ऑफ द क्रेडिट्स एंड मार्केटिंग एंड द प्रोड्यूसिंग फैसिलिटीज़, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़, अब जो है जब उसकी फसल कट के उसके पास आ जाती है, अब उसको बेचना होता है, तो पहले तो लोगों को क्या है बहुत दूर अपनी फसल बेचने के लिए जाना पड़ता था, पर अब क्या है कि अब हर एक गांव में जो है सरकार ने एक मंडी खोल दी है जिससे कि वो तहसील स्तर पर आकर अपनी फसल को बेच सकें। तो उनके लिए जो है मार्केट की फैसिलिटीज़ करवाई गई और जो है मिनिमम प्राइस उनकी फिक्स की गई ताकि कोई बीच में उनकी फसल को सस्ते दामों में ना खरीदे और गवर्नमेंट ही उनकी जो है फसल का जो है एक अच्छा पैसा उन्हें दे। थैंक यू बच्चों।